आज सभी लोगों को वर्णमाला चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे। ओल्डी उसकी जो आपकी जो थ्योरी पोर्शन होगा कोई लिखा नहीं होगा, सिर्फ स्पीच के माध्यम से वर्णमाला चैप्टर पूरा करवाएंगे। इसमें क्या है कि एक तो फर्स्ट आपका बात ये रहती है कि जो भाषा शब्द का जो निर्माण होता है ये पूछा जाता है संस्कृत की किस धातु से हुआ है। तो भाषा शब्द का निर्माण संस्कृत की भाष्य धातु से हुआ है। किस धातु से हुआ है? भाष्य धातु से। ये भाष्य धातु का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बोलना। क्या होता है इसका जो अर्थ होता है वो बोलना होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई उच्चारण के आधार पर क्या होती है, तो उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि होती है। और लेखन के आधार पर अगर पूछा जाए तो उसी ध्वनि को वो जो ध्वनि होती है वर्ण कहते हैं। तो लेखन के आधार पर सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ण हो जाती है। दूसरे शब्दों में अगर हम आपको बात ये बताएं कि ध्वनि को ही आपको लिखित रूप में वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्वनि को ही लिखित रूप में वर्ण कहा जाता है। इसके बाद वर्णमाला की परिभाषा आती है। वर्णमाला की परिभाषा जैसे हम किसी को वर्णों का अगर हम व्यवस्थित एक क्रम ना रखें, जैसे उसको इस तरीके से रख दें, उसका क्रम पलट दें, उल्टा सीधा क्रम लिख दें, तो वो वर्णमाला नहीं कही जाएगी। उसको वर्णमाला हम नहीं कहेंगे। लेकिन वर्णमाला वो होती है कि जिसमें वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है, उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। अब वर्णमाला की बात ये आती है कि वर्णमाला के दो प्रकार होते हैं, दो भागों में बांटा गया है वर्णमाला को, जिसमें स्वर और व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर क्या कहते हैं? स्वर आप सभी लोग जानते होंगे। स्वर वो होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, जिसमें जिनको लिखने में किसी की सहायता नहीं ली जाती है। जैसे आपका छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, छोटी और आपका ए आए, ओ आओ, ये आपके क्या हैं? स्वर हैं। तो स्वर क्या होता है? जिन वर्णों को बोलते समय हम किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वरों का वर्गीकरण की बात आती है तो स्वरों का वर्गीकरण कई आधार पर, जैसे आपका मात्रा या उच्चारण के आधार पर किया जाता है। आज के लिए क्लास में आपका इतना ही है। उसके आगे की जो वर्णमाला की ये रहेगा उसको हम आगे बताएंगे।